एक हादसे की वजह से 55 साल के मोहम्मद रफ़ीक का इंतकाल हो गया जब वो काम पर गए थे। उनकी तदफीन बाटला हाउस कब्रिस्तान में आज रात इशा की नमाज के बाद हुई। द ओखला टाइम्स ने उनके भाई और दूसरे लोगों से बात की, जाने पूरी कहानी। आपको बता दें कि मोहम्मद रफ़ीक ओखला विहार के रहने वाले थे और उनके 4 बच्चे हैं। रोज की तरह जैसे वो अपने काम पे जाते थे वैसे ही गए हुए थे। रात में जो है वो बता रहे थे कि भाई वहाँ का जो दूसरा गार्ड था कि वहाँ पे जो है खम्बा जो लाइट वाला वो उखाड़ रहे थे, ये साइड में थे। उसका हुक टूटने के बाद जो है ना वो उधर की उनके ऊपर गिर गया, जिससे उनकी वो होगी उनकी लापरवाही से जो है। और उन्होंने हमें खबर भी नहीं दी। 2 बजे हमें पता पड़ा, 10:30 बजे का वाक़या रात का। वो तो हमारे भतीजे ने फ़ोन करा हमारे पास जब हमें पता पड़ी। क्या नाम था उनका और उम्र कितनी थी? रफ़ीक। उम्र कितनी थी उनकी? एक 55 से 60 के आसपास। 55-60 के 50 के आसपास। तो किस तरह से हुआ, मतलब ये वहाँ पे जो पहुँचे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था क्या? नहीं, खम्बा उठा रही थी क्रेन। अच्छा, उसका हुक टूट गया। ओहो, उससे वो खम्बा निकल के इनके ऊपर गिरा। खम्बा इनकी किस जगह की बात है ये है श्रम विहार है। कल? हाँ। कितने बजे वाक़या हुआ ये? 10:30 बजे। तो उसके बाद आपने प्रशासन से बात करने की कोशिश की? हाँ, सुबह में जो है रात में बोला वहाँ पे जाके, जब हॉस्पिटल में देखा तो उन्होंने बोला कि अब तो भी नहीं रहे, तो वहाँ पे ही आना है। तो मौके पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था पहले? जी। तो क्या लेके भी दूसरे गए थे, उनमें से तो स्टाफ वाला तो कोई नहीं लेके गया था। अच्छा, जिनसे ये लापरवाही हुई हाँ, तो वो तो भाग गए थे, छोड़ गए। वो उसी चले गए वो? हाँ, वो तो सब भाग गए थे वहाँ से। तो आपको कब इत्तला हुई इस बात की? 2 बजे। 2 बजे रात में? हाँ। तो हॉस्पिटल में आप मिले उनसे जाके? भांजा गया था हमारा। अच्छा, आपका भांजा हॉस्पिटल में गया था। जी। तो प्रशासन से आपकी क्या बात हुई है? शासन से ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि इस तरह किसी की जान चली गई लापरवाही की वजह से। तो क्या प्रशासन से आपकी बात हुई है? कोई उन्होंने बताया है कि कार्रवाई की जाएगी? अभी कोई बात ये तो उन्होंने कंप्लेंट दायर करी है, कह रहे थे कि भाई उन्हें बुलाएंगे हम। सुबह से कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 8 बजे से 2 बज गए थे हमें वहाँ पे। हमारे साथ आईओ भी था। नहीं, आईओ भी साथ में था। 5 बजे कोई सीनियर ऑफिसर था वहाँ पे? सीनियर ऑफिसर तो आने के लिए 1.5 घंटे उसका वेट करा। वो कह रहा आ रहा हूँ। जो थे मौका वारदात को उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। मतलब प्रशासन ने आपकी कोई बात नहीं सुनी अभी? कोई किसी के ऊपर टाल रहा है, कोई किसी के ऊपर। वो 3 जने वहाँ पे 3 ठेकेदार काम कर रहे हैं। तीनों जो है एक दूसरे के ऊपर टाल रहे कि भाई हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, हमारा पिलर करने का। दूसरा कह रहा है खंबे वाला बिजली वाले का काम है, हम ये काम नहीं करते, हम वो काम नहीं करते। कोई डायरेक्टली नहीं कह रहा कि भाई हमसे ये गलती हुई है। आगे क्या मांगे आपकी? भाई उनके बच्चों को या तो जॉब दे दें, हाँ, परमानेंट जॉब जो है, या उन्हें उनसे आपका क्या ताल्लुक था उनसे? भाई हैं हमारे, बड़े भाई, आपके बड़े भाई थे? जी, हम 2 ही भाई थे। आपके भाई थे तो? अच्छा, तो आगे आपने कोई FIR वगैरह भी करवाई है? FIR करवाई है। क्या बोला थाना प्रभारी ने? हमने कहा कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। और कुछ आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। से आपके चैनल से यही मांग है कि उस बच्चे के, उसके लड़के के लिए कोई जॉब दे दें सरकारी, या उसको मुकम्मल नौकरी दे दें। और जो बच्चे हैं छोटे, अभी तो छोटे बच्चे हैं उसके, उनके लिए कोई ऐसा मुआवजा दे दें जो उसका गुजारा बसर हो जाए। वो अकेले कमाने वाला, वो अकेला ही कमाने वाला था घर में। क्या काम करते थे वो? 4 बजे इलेक्ट्रिक मैन है, गार्ड की होती उनकी, गार्ड की। अच्छा, वैसे इलेक्ट्रिक मैन है वो गार्ड में दे दिया, ठीक है, तो बात नहीं। नौकरी तो नौकरी है, जॉब उनके यहाँ कर रहे हैं वो। अब वो लापरवाही कर रहे हैं अपनी वजह से, किसी वजह से गरीब देख के नहीं, तो बात दूसरी है। जैसा पता लगा कि ये लापरवाही है, प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही। लापरवाही है ये बहुत बड़ी, और लापरवाही इतनी है कोई सुनने को तैयार वहाँ नहीं। के जो मेन जो बंदे थे वो तो छोड़ के भाग गए, उन्हें लेके भी कोई दूसरा गया। क्या अगर उन्हें फौरन ले जाया जाता अस्पताल तो शायद बच सकते थे? अगर जो वो पहले ही उठा के उनको लेके चले जाते, टाइम जिनसे पे ये हादसा ट्रीटमेंट हुआ मिल जाता था, तो शायद बच जाते। उनकी जान बची जा सकती थी। उनको बचाया जा सकता था, क्योंकि इन्होंने
साथियों ने उनके जो उसका मेट था उन्होंने लापरवाही करी है। और जिस तरीके से खम्मा इनके ऊपर गिरा ऐसे ही ले जाते हटा के नहीं तो बच जाता। किस हॉस्पिटल में लेके गए थे पहले? सबसे पहले तो ये यहाँ लेके गए थे, पहले ले गए थे कालिंदी में। कालिंदी में। वहाँ पे यहाँ से आप वहाँ ले जाओ। उन्होंने एक्सीडेंट करके लिया नहीं, उन्होंने कह दिया वहाँ एम्स में ले जाओ। सफदरजंग में नहीं ले गए वो, यहाँ इसमें होली फैमिली में कहीं लेके नहीं गए वो। अब बाद में कहाँ ले गए? कॉमर्स सेंटर में ले गए बाद में। वो तो नहीं, ये तो पुलिस केस है। ठीक है जी, पुलिस केस करो। पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम भी हुआ था उनका? क्या कुछ रिपोर्ट्स में बताया उन्होंने कुछ? वो तो उनके पास आई हो गए। अच्छा। मगर वहाँ के जो डॉक्टर थे जिनने करा था वो बोले भाई उनके जो है ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। चोट बहुत गहरी, खम्मा किया भाई। तो आदमी में है क्या? कोई चीज गिर जाए, पत्थर ही गिर जाए, वैसे मर जाएगा आदमी। उनके सर पे चोट लगी थी, उनके पैर की उंगली कट गई, पेट में भी उनके लगी है। गुम चोट सर में ज्यादा थी, सर में गुम चोट ज्यादा है। खम्मा था वजनदार, वो गिरने के बाद फिर आदमी। बस ये है कि बच्चों को जो है उनका हक मिल जाए। अब देखो जो जाने वाला है वो तो चला गया, मगर ये है कि लापरवाही जो हुई है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि भाई जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ सोचा जाए। घर में कमाने वाले वही थे। घर में कमाने वाले वही थे। आदमी थे, 4 बच्चे उनके। किसी बच्चे को सर्विस मिल जाए उनके। आप लोग कुछ कहेंगे इस बारे में? नहीं, बोल दिया जो भाई ने।